हादसे के डर में जी रहे आकृति हाइट सोसाइटी के रहवासी। जोधपुर शहर की पॉश माने जाने वाली आकृति हाइट बिल्डिंग में रहने वाले लोग अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लाखों रुपए खर्च कर लग्जरी फ्लैट खरीदने वाले रहवासियों ने बिल्डिंग में फैली अव्यवस्थाओं, सुरक्षा खामियों और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। रहवासियों संजय तिवारी, ब्रिजेश माथुर, साथी चंद भंडारी और राजकुमार लोहिया सहित अन्य निवासियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर संभावित हादसों और बदहाल व्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि बिल्डिंग का हस्तांतरण होने के वर्षों बाद भी आज तक सोसाइटी का गठन नहीं किया गया। इस कारण रहवासियों को मूलभूत सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए राजस्थान के जोधपुर से सुनील राजौरिया की ये रिपोर्ट। पैसा भी नहीं दिया, एक्स्ट्रा है तो पैसा दबा के बैठे हुए हैं। पैसा हमने दिया है मेंटेनेंस के साथ में उनको, बिल्डर को, और पैसा भी दबा के बैठे हैं कि प्रति महीने 250 रुपये एक्स्ट्रा दो, लेकिन वो लेके बैठ गए 2.5 लाख हम मेंटेनेंस में डाल देंगे, लेकिन आज तक नहीं डाला उन्होंने। और जो बुलाते हैं कि आप जानो, आपका काम जाने, आप भी बैठ रहे हो, आप देख लो। और बिल्डिंग सोसाइटी के हमने बनाई थी, कब बनाई, किसको बनाई, किसको पता नहीं है, बेनामी बना दी। हमारी मांग है आकृति हाइट बिल्डिंग जिसने बनाई है, बिल्डर्स ने, आकृति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने, उनके मालिकों से यही निवेदन है हमारी बिल्डिंग की सुध ले, इसमें सबसे पहले सोसाइटी का गठन करें। ये कोई उनकी बात नहीं होती है कि आपके बिल्डिंग में एकता नहीं है इसलिए हम सोसाइटी नहीं बना सकते। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बिल्डिंग में एकता नहीं है तो आप सोसाइटी नहीं बनाओगे। सोसाइटी का गठन प्रायोरिटी पे करवाएं ताकि बाकी समस्या सॉल्व हो सके। फायर फाइटिंग सिस्टम और ये सारा कचरा उठना और ये सारा सुचारू रूप से करवाएं। मेरा तो निवेदन है, एक बार आप फायर के लिए एक मॉक ड्रिल कराइए, क्योंकि मेरे मकान से इनकी दीवार के 6 फुट से ज़्यादा दूरी नहीं है। अगर आपके यहाँ से अगर ये कल कोई आग लगती है, कोई दुर्घटना होती है, आप किस तरह से इसका बचाव करोगे और आप अपना बचाव और मेरा बचाव कैसे करोगे, ये आप मेरे को मॉक ड्रिल करके दिखाइए। मेरे को इस यहाँ के निवासियों से मेरी एक अनुरोध है। ये मैं इस आकृति बिल्डिंग के पड़ोस में रहता हूँ। मेरी बिल्कुल दीवार के साथ में इन्होंने कचरे का ढेर लगा रखा। ढेर देखिए, कम से कम 3 ट्रैक्टर पड़ा है, 1 महीने से सफाई नहीं हो रही है। ठीक है, आप एक बार मेरी प्रकृति को दिखाइए आप इनको। यह आकृति हाइट बिल्डिंग जवाहर रोड स्थित पीएफ ऑफिस के पास में है। यहाँ पर बिल्डर्स द्वारा पिछले 12 साल से कोई सोसाइटी का निर्माण नहीं किया गया, जिसके कारण भयंकर समस्या झेलनी पड़ रही है। सबसे पहले आप पीछे कचरे का ढेर देख सकते हैं, जिसके कारण हमारे पड़ोसी श्री गौरी शंकर व्यासी को बहुत तकलीफ हो रही है। और इन्होंने बिल्डिंग वासियों को तो हो ही रही है, साथ में पड़ोसियों को हो रही है। इन्होंने हमें अल्टीमेटम दिया, अल्टीमेटम 4 दिन पहले दिया और हम सब यहाँ पर हाजिर हुए। इनकी समस्या आप भी सुनिए। हम पेड़ पौधों के साथ रहना चाहते हैं और हमें इस गंदगी के साथ रहना पड़ता है। ऐसे क्या, अगर इस बिल्डिंग की अगर कोई सोसाइटी नहीं बनी है तो क्या ये बिल्डिंग लीगल है? और मैंने इनको आज अल्टीमेटम दे रखा है, मेरे को आज इसको हटाओ या इसकी कोई व्यवस्था करो। मैं माननीय जैन साहब से, नगर निगम आयुक्त साहब से निवेदन करता हूं कि हमें अगर जब स्वस्थ भारत के एक रैंकिंग में जोधपुर को ले जाना है, तो अगर ऐसी स्थिति अगर हम घर के अंदर देख रहे हैं तो बाहर क्या पता हम इन लोगों ने क्या कर रखते होंगे। तो कृपया इसको बहुत साफ कराइए। और हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, हम शाम को मैदान में नहीं बैठ पा रहे हैं, हम हमारे प्लांटेशन को पानी नहीं दे रहे हैं, हमारे बच्चे इसको नहीं देख पा रहे हैं। बहुत विकट समस्या है, मतलब आउट ऑफ लिविंग स्थिति है ये, कि एक स्वस्थ आदमी और एक समझदार आदमी इस चीज़ को नहीं देख सकता। तो ये क्या कारण है, मैं इनको कह रहा हूँ, और इसको आप तुरंत प्रभाव से दूर करने की व्यवस्था कीजिए। बिल्डिंग में आए दिन सीटें उखड़ी हुई, कम से कम पिछले 2 साल से हुई। अभी भी नेक्स्ट अभी आपकी नेक्स्ट बारिश आएगी, अभी तूफान आया तो ये जाने की तैयारी में है। और ये सीटें उड़ के पड़ोसी के मकान जाएंगे, पड़ोसी के गार्डन पे काम कर रहे हैं, तो इनकी गर्दन तो कटनी है, पक्की है। राह चलते किसी राह करके कटनी है, ये बात पक्की है। लेकिन वो कब तक, भगवान भी उनकी सहायता कब तक करेगा? कभी तो चपेट में आएंगे तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? लोगों ने 2 साल पहले वीडियो बनाया है, सीटें उड़ते सड़क पे चल रहे हैं, उनके ठीक है, बारिश थी, तूफान थी, इसलिए बच गए।